प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड थर्ड की मैथमेटिक्स सीखेंगे, जिसमें अपना टॉपिक होगा कॉइन एंड करेंसी, सिक्के तथा नोट। बच्चों, तब अनेक प्रकार के कॉइन्स दिख रहे हैं, अनेक प्रकार की नोट दिख रही है। आजकल पहले हम रुपीस लिखते थे, आजकल उसके स्थान पर हम ये रुपए का सिंबल है इस प्रकार से लिखते हैं और शॉर्ट में हम RS भी लिखते हैं। तो बच्चों, पुराने समय में थोड़ा दिन पहले बहुत सारे कॉइन्स ऐसे भी थे जो आज अपने प्रचलन में नहीं है। तो सबसे पहले आज हम आपको पुराने कॉइन्स दिखाएंगे जो आप शायद देखे भी नहीं होंगे, और कौन कौन से कॉइन्स प्रचलन में हैं, कौन कौन सी नोट प्रचलन में है, उसकी वैल्यू क्या है। आप बाजार में सामान लेने जाते हो, उसके बदले में पैसा सामान लेते हो, कितना सामान लेते हो, उसका कितना पैसा हुआ, ये सब जोड़ करके आज हम आप लोगों को जानकारी देंगे। तो पहला भाग है आपका कॉइन्स एंड करेंसी में। चलिए देखते हैं बच्चों आगे। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ कॉइन्स। सबसे पहले देखेंगे आप, ये देखिए, ये देखिए कॉइन है। आप ये भी कॉइन है, ये 5 पैसे वाला कॉइन है, 1 पैसे वाला, सॉरी 1 पैसे वाला कॉइन है, अभी प्रचलन में नहीं है। ये 10 पैसे वाला कॉइन था, ये भी प्रचलन में अब नहीं है। 25 पैसे का, 20 पैसे का भी कॉइन था, ये भी प्रचलन में नहीं है। मीन्स अब 50 पैसे का भी कॉइन प्रचलन में नहीं है। न 5 पैसे का कॉइन प्रचलन में है अपने यूज में, न 10 पैसे का है, न 20 पैसे का है, न 25 पैसे का है। 25 पैसे का भी कॉइन आते थे, 50 पैसे का भी आते थे। तो ये सब कॉइन प्रचलन में अब नहीं है। अब अपने प्रचलन में जो कॉइन है वो 1 रुपीज है, 2 रुपीज है। ये देखिए 2 रुपीज है, ये बड़ा वाला कॉइन है। पहले ऐसे बड़े कॉइन होते थे, अब 2 रुपीज के छोटे कॉइन आ गए हैं। ये छोटा कॉइन है, सॉरी ये बड़ा कॉइन है, दिख रहे हैं। ये अपने प्रचलन में है, ये सब प्रचलन में नहीं है। ये सब पैसे अब प्रचलन में अपने नहीं है, सब पुराने हो गए हैं, ये सब प्रचलन में नहीं है। क्या क्या प्रचलन में है? ये 5 रुपए का भी प्रचलन में है अपने। ये 5 रुपए नया वाला निकला है, ये पैसा 5 रुपीज का कॉइन है, ये प्रचलन में है। और 1 रुपए का ये बड़ा है, पुराने वाले जो, अभी छोटा जो निकला है 1 रुपए का, इस प्रकार से कॉइन आता है। ये भी देखिए यहाँ पर हम, ये 5 पैसे देखिए स्पष्ट दिख रहा है, 5 पैसा है, ये भी प्रचलन में नहीं है, ये भी 5 पैसा प्रचलन में नहीं है। ये देखिए सब 5-5 रुपए वाले, 5-5 पैसे रुपए वाले सिक्के हैं। ये सब केवल 1 रुपए वाला और 5 रुपए वाला, यही जो प्रचलन में है, बाकी की प्रचलन में अपने नहीं। अब ये 10 रुपए का भी सिक्का देखिए, जो सिंबल है इसका R, ये कैसे लिखते हैं इसको बच्चों? ये हिंदी का R लिख दो और इसमें एक ऐसा लाइन लगा दो, ये जो होता है सिंबल मालूम पड़ जाता है अपना। ये 10 रुपए, 10 रुपीज का कॉइन है। ये तमाम प्रकार के कॉइन है, इनकी वैल्यू क्या है, इस पर नंबर लिखा रहता है और उससे हम पहचानते हैं बच्चों। तो लुक एट द पिक्चर्स ऑफ नोट। नोट भी देख लीजिए, 1 रुपए की नोट है, 1 रुपीज नोट है, जो अपने प्रचलन में नहीं है, इसका उपयोग हम नहीं करते हैं। इसके स्थान पर प्लेस पर कॉइन आ गया है,
उसका हम उपयोग करते हैं। ये 2 रुपीज नोट है, ये भी आप मार्केट में नहीं देखते हैं, ये भी प्रचलन में नहीं है। हम इसके स्थान पर सिक्के का उपयोग करते हैं। ये है अभी जल्दी ही बंद हुई 1000 की नोट थी, जो अब प्रचलन में नहीं है। अब आप इसको बैंक में ले जाएंगे तो नहीं चलने वाली है, किसी को देंगे भी तो नहीं चलने वाली है। ये नोट 1 रुपीज, 2 रुपीज और 1000 रुपीज की नोट अब प्रचलन में बंद हो गया है। अब ये नोटें नहीं चलती हैं। जिसके पास ये थी उसने बदल करके बैंकों से नई नोट ले लिए है। ये 1 रुपीज नोट है, 2 रुपीज नोट है, 1000 रुपीज नोट है, अभी अपने प्रचलन में नहीं है। ये कौन कौन सी प्रचलन में है? देखिए 5 रुपीज नोट है। अगर वैल्यू ऑफ पूछा जाए कि द वैल्यू ऑफ दिस नोट इज 5 रुपीज, वैल्यू ऑफ दिस नोट इज 5 रुपीज। ये भी 10 की नोट है, द वैल्यू ऑफ दिस नोट इज 10 रुपीज, ये भी प्रचलन में है। इसकी नई नोट भी आ गई है बच्चों, ये 10 रुपीज की नई नोट आ गई है। तो अभी दोनों नोटें प्रचलन में है, पुरानी भी आपके पास है तो भी मार्केट में चलने वाली है, और नई है तो भी चलने वाली है। दोनों की वैल्यू 10 रुपीज ही है। दोनों की वैल्यू क्या है? 10 रुपीज है। ये 20 रुपीज नोट है, ओल्ड नोट है। अभी नई नोट आई है बच्चों, ये 20 रुपीज की नई नोट है। देखिए ₹20 लिखा है। ये देखिए सिंबल आर, ये जो हमने सिंबल बताया नई नोट में सब यही सिंबल लिखा हुआ है। देखिए यहाँ भी सिंबल लिखा हुआ है, देखिए आर। जितनी भी नई नोटें आई है सिंबल आर लिखा है, लेकिन ए भी नोट अभी प्रचलन में है और ए भी नोट प्रचलन में है। दोनों की वैल्यू जो है 20 रुपीज है। तो वैल्यू ऑफ दिस नोट इज 20 रुपीज। वैल्यू ऑफ दिस नोट इज 20 रुपीज। वैल्यू अभी 50 रुपीज है। ये पुरानी नोट है, इसके स्थान पर अभी बैंक ने नई नोट जारी किया। देखिए आर लिखा है, सिंबल लिखा है। अभी जो बैंक नई जारी हुई है ये सिंबल उसमें बना हुआ समझो नई नोट है, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम है। अभी दोनों मार्केट में चलती है, पुरानी भी नोट चलती है ओल्ड नोट्स, और ये न्यू करेंसी भी चलती है। अभी बच्चों और भी नोट हम दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए 100 रुपीज की, ये भी पुरानी नोट है, और 100 रुपीज की नई भी नोट आई है। देखिए 100 रुपीज की नई नोट है, ए आर लिखा हुआ है इसमें सिंबल। लेकिन अभी दोनों चलती है मार्केट में, दोनों की वैल्यू 100 रुपीज है। तो वैल्यू ऑफ दिस नोट इज 100 रुपीज। वैल्यू ऑफ दिस नोट इज 100 रुपीज। ये 500 रुपए है पुरानी, इसके स्थान पर 500 की नई नोट भी चली है बच्चों। ये 500 रुपए की नई नोट आ गई मार्केट में। देखिए यही पहचान है, जो सिंबल आर लिखा है, सिंबल आर जितने होंगे वो सब नई नोटों पर आएगा। पुरानी नोटों में ये सिंबल नहीं है बच्चों, लेकिन नई नोट में हर पीस सिंबल आएगा। तो दिस वैल्यू ऑफ दिस नोट इज 500 रुपीज। ये नई नोट आई है बच्चों 200 रुपए की, 200 रुपीज की नोट पहले नहीं थी। ये 200 रुपीज की और 2000 रुपीज की, ये दो नोटें नई आई है मार्केट में। तो the value of this note is 200 and the value of this note is 2000. Value of this note is 2000. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनका वैल्यू भी बताना आपको। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ कॉइन्स, राइट देयर वैल्यू। अभी जैसे हमने पीछे आपको बताया, आपको पहचानना है इसकी वैल्यू कितना है बच्चों। द वैल्यू ऑफ दिस कॉइन इज, क्या लिखेंगे, ₹1। ₹1। द वैल्यू ऑफ दिस कॉइन इज ₹1। ये देखिए सिंबल लिखा है आर, सिंबल आर लिखा है, ऐसा सिंबल बनाएंगे 1 लिख देंगे। तो वैल्यू ऑफ दिस कॉइन इज ₹1। इसका वैल्यू ऑफ
दिस कॉइन इज कितना हो जाएगा, रुपीज 2, रुपीज 2। ये सीधा फार्म है, उल्टा फार्म। द वैल्यू ऑफ दिस कॉइन इज रुपीज 5। ये नया सिंबल है, रुपीज 5। द वैल्यू ऑफ दिस कॉइन इज रुपीज 5। अब देखिए, द वैल्यू ऑफ दिस कॉइन इज, ये भी मार्केट में अवेलेबल है, रुपीज 10। वैल्यू ऑफ दिस कॉइन इज रुपीज 10। इसका उल्टा फॉर्म है और ये सीधा है। ये भी 10 रुपीज का सिक्का, ये बड़ा सिक्का था, ये जो होता है यही देखिए, ये भी सिक्का, इस पर आर नहीं लिखा गया। जी बच्चों, जो नए सिक्के आए हैं ये फेक सिक्का है, गलत सिक्का है। ये देख लो, जिस पर आर नहीं लिखा है वो समझो गलत सिक्का है। ये तो आपको कैसे पहचानेंगे, कोई अगर ये दे देता है आपको, ये सिक्का लेने का नहीं, ये गलत है। ये रुपीज लिखा है 10, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, रुपीज 10। ये बगल में जो सिक्का है ये गलत है, लिखा है फेक सिक्का, मतलब गलत सिक्का। क्योंकि ये सिंबल अभी चाहे 1 रुपए का हो चाहे 2 रुपए का हो, अभी पुराने सिक्के चल रहे हैं, लेकिन सिंबल 10 रुपए का नया सिक्का ही चला है, तो ये आप आसानी से पहचान सकते हैं। अब करेंसी नोट्स की हम वैल्यू आपको दिखाएंगे। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ करेंसी नोट्स, राइट देयर वैल्यू। ये देखिए, ये आपने पीछे अभी देखा था इस नोट को, तो द वैल्यू ऑफ दिस करेंसी इज रुपीज 5, रुपीज 5। द वैल्यू ऑफ दिस करेंसी इज रुपीज 5। ये भी आपने पहचाना था, द वैल्यू ऑफ दिस करेंसी इज रुपीज 10, रुपीज 10। ये 10 की नोट है। द वैल्यू ऑफ दिस करेंसी इज रुपीज 20, बराबर। पहचान रहे हैं, 5 रुपीज नोट है, 10 रुपीज नोट है एंड 20 रुपीज नोट है। ये सब पुरानी नोटें हैं। नई नोट भी आपको दिखाएंगे। ये 50 रुपीज का है नोट। द वैल्यू ऑफ दिस करेंसी इज रुपीज 50, रुपीज 50। The value of this currency is rupees 50. The value of this currency is rupees 100। पहचान नहीं, बराबर, अभी हमने पीछे दिखाया था आपको, रुपीज 100। आपकी बुक में नोट छपी हुई है, तो उसमें आपको कोष्टक में वैल्यू भरना है, इसलिए हम अभ्यास करा रहे हैं। द वैल्यू ऑफ दिस करेंसी इज, यहाँ लिखा है इसका वैल्यू बच्चों, इसको आप पढ़ सकते हैं, रुपीज 200, रुपीज 200। look at the pictures of currency notes, write their value। ये देखिए, the value of this currency is rupees 500, rupees 500, बराबर। नेक्स्ट, the value of this currency is rupees 2000, rupees 2000।
1000। तो आपने देखा बहुत सारे नोट्स देखा करेंसी और उसकी वैल्यू भी आपने पहचाना। वैल्यू ऑफ दिस करेंसी ₹2000। ये सिंबल है यार। अब यहाँ पर देखिए इसकी भी वैल्यू कितना है। इसकी वैल्यू, दिस कॉइन वैल्यू इज ₹1, दिस कॉइन वैल्यू इज ₹2, this coin value is ₹5 and this coin value is ₹10। इस सिंबल है यार। इस सिंबल किसका बच्चों? ये देखिए ₹10 की नोट है। The value of this note is ₹20। The value of this note is ₹20। The value of this note is also ₹20। ये नई नोट है, एक पुरानी नोट है। ये देखिए ₹50 है, 50 की नई नोट है। दिस वैल्यू आप दोनों की ₹50 है वैल्यू। ₹100, ये ₹100 की नई नोट है। वैल्यू ऑफ दिस नोट इज आल्सो ₹100। वैल्यू ऑफ दिस नोट इज ₹200। वैल्यू ऑफ दिस नोट इज ₹500। वैल्यू ऑफ दिस नोट इज 2000। तो आपने बहुत सारी नोटों को देखा और उनको पहचाना भी अच्छी तरह से। अब हम आपको एक साथ कई नोट दिखाएंगे और राइट द टोटल अमाउंट इन द बॉक्स। एक साथ कई नोट देंगे हम आपको और आप उसको जोड़ करके बताएंगे, ऐड करके बताएंगे कि उनकी वैल्यू कितनी है। पहले आप नोट को पहचानेंगे। जैसे अभी हमने 5 की नोट, 10 की नोट, 50 की नोट, 20 की नोट, 100 की नोट, 500 की नोट, 200 की नोट और 2000 की नोट को पहचाना। कॉइन में ₹1 कॉइन, ₹2 कॉइन, ₹5 कॉइन और ₹10 कॉइन को हमने अच्छी तरह से पहचाना है। यहाँ पर टोटल अमाउंट, आप जैसे बाजार में जाते हैं ना, बहुत सारा सामान खरीदते हैं तो सामान लेने के बाद पैसे भी देने पड़ते हैं। तो आपके पास नोट है और आपको पैसा मांगा गया है कि कितना वक्त कौन कौन सी नोट देंगे तो उतना वैल्यू का हो जाएगा। ये सिखाने के लिए यहाँ पर आपको बताना बहुत जरूरी है। अगले वीडियो में हम आपको कुछ अलग बताएंगे। आप जैसे बाजार में गए हो तो कितने कितने की नोट यहाँ पर पहचानोगे तभी बाजार में जाके उसका अपना यूज कर सकते हो। मैंने कहने का हमारा ये अर्थ है, यहाँ पर पहचान में रहेगा तभी यूज कर सकते। देखिए ₹10 नोट है, ये ₹100 नोट है और ये क्या है ₹20 नोट है। यहाँ पर 3 नोट्स हैं। अब इनकी तीनों की टोटल वैल्यू क्या है? 10 + 100 + 20, 10 + 100 + 20। तो प्लस करते समय बच्चों आप सबसे बड़े वाले को पहले यूज करोगे। ये 100 और ये 20 हो गया, 120 हो गया एंड 10 तो 130 हो गया। 100 है, ये ₹20 नोट है और ये ₹10 नोट है। तो टोटल अमाउंट क्या हो गया बच्चों? 130 ₹130, 130 बराबर। तो आपने पहचाना ₹100 की नोट है, ₹20 की नोट है और ₹10 की नोट है। तीनों को क्या किया हमने? ऐड कर दिया। 100 + 20 + 10 = 130। 100 + 20 + 10 = 130। यहाँ पर देखिए ₹100 नोट है, ₹500 नोट है और ₹10 नोट है। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 500 + 100।
500 एंड 100 बच्चों कितना हो जाएगा 600, और 10 प्लस करो उसमें तो 610 हो गया। 600 में देना है आपको और 3 नोट देना है, तो क्या करेंगे, एक 500 की दे देंगे, एक 100 की दे देंगे और एक 10 की दे देंगे, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 610 रुपीज, 610 रुपीज बराबर। तो इस प्रकार से आप अपनी कॉपी में नोट लिख करके उस पर रुपीज लिख करके आप उसको ऐड कर सकते हैं। आपकी किताब में बहुत सारे चित्र दिए गए हैं और हमने भी बहुत सारे फिगर आपको दिखाया, उसकी पहचान करवाया कि कितने की नोट है। जितने की नोट रहती है बच्चों वो अंक उस नोट पर लिखे रहते हैं, नोट पर अंकित रहते हैं, उसकी वैल्यू नोट पर अंकित है, केवल हमको पहचानना है, केवल हमको क्या करना है, पहचानना है। चलो इसमें आप पहचानोगे 20 रुपीज, 500 रुपीज एंड 50 रुपीज। तो टोटल अमाउंट आपको बताना है। सबसे बड़ा नोट पहले हम देखते हैं 500 है और ये 50 है, तो 550 हो गया और प्लस क्या है 20 है। 500 प्लस 50 प्लस 20, 500 प्लस 50 प्लस 20, तो क्या हो गया 570, 570 इक्वल टू लिखेंगे 570 रुपीज, 570 रुपीज बराबर। चलिए दूसरा देखते हैं। वैल्यू ऑफ दिस नोट इज 2000, वैल्यू ऑफ दिस नोट इज 2000, बड़ा है थोड़ा। वैल्यू ऑफ दिस नोट इज 500 and value of this note is 20 rupees. 2000 plus 500, ये तो जोड़ के करना पड़ेगा बच्चों, पहले लिख लो 2000 प्लस 500 प्लस 20 इक्वल टू, तो 2500 हो गया और 20, तो 2500 और ये क्या हो गया 20। ये इस प्रकार से हम ऐड कर सकते हैं 2000 प्लस 500 प्लस 20, 2520, 2520 रुपीस। ये बड़ी नोट आ गई बच्चों, आजकल 2000 की नोट खूब चल रही है। 2000 प्लस 500 प्लस 20, 2520 रुपीस। इस प्रकार से कई नोट हैं, उसकी वैल्यू कैसे हम मालूम करेंगे, सबको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, सबको ऐड करने से उसकी हमें वैल्यू मालूम हो जाती है। चलिए राइट द टोटल अमाउंट इन द बॉक्स। Proof is 100. The value of this note is 100. Value of this note is 500. Value of this coin is 5 rupees. Value of this coin is 2 rupees. Value of this coin is 10 rupees. तो टोटल अमाउंट
अब देखो टोटल अमाउंट 500 प्लस 100 तो 600 हो गया, 500 प्लस 100 तो 600 हो गया। अब यहाँ पर 10 प्लस 5 15 प्लस 2 17 हो गया, तो 617 हो गया, 617। इसकी वैल्यू टोटल कितना हो गई बच्चों? 617 रुपीज, 617 रुपीज। इस नोट की वैल्यू कितना है? 100 रुपीज। इस नोट की वैल्यू कितना है? 500 रुपीज। इस कॉइन का वैल्यू कितना है? 10 रुपीज। इस कॉइन का वैल्यू कितना? 5 रुपीज। और इस कॉइन का वैल्यू कितना है? 2 रुपीज। तो 500 प्लस 100 600, 10 प्लस 5 15 प्लस 2 17, 617। 600 कितना हो गया? 17 हो गया। एक और देखते हैं। 10 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज, 1 रुपीज, 50 रुपीज एंड 100 रुपीज। अब इसको ऐड करो आप लोग। 100 और 50, ये देखो, ये 100 है, ये 50 है, 150 हो गया। ये 10 प्लस 5 15 प्लस 2 17 प्लस 1 18, 150 प्लस 18 तो कितना हो गया? 168 रुपीज, 168 रुपीज। तो अगर आप सब कॉइन्स को पहचानते हैं, सब नोट को पहचानते हैं, तो आप इस प्रकार से उसको ऐड कर सकते हैं। जोड़ के रूप में आप सीख सकते हैं कि कितना हुआ। देखिए 500 रुपीज, 600 रुपीज एंड 20 रुपीज, तो 620 रुपीज हो गया। 500 प्लस 100 प्लस 20 तो 620। ये देखो 100 प्लस 50 प्लस 10, 100 प्लस 50 प्लस 10 तो 100 कितना हो जाएगा? 60, 160 रुपीज, 160। 10 रुपीज, 100 rupees, 500 rupees, तो how much? 610, 610। 100 plus 500 plus 500, 500, ये देखो 500 और 500 तो 1000 हो गया, और प्लस 100 1100 हो गया, 1100 रुपीज, 1100 रुपीज। 200, 100 प्लस 20 इक्वल टू 320। 100 प्लस 500 600 हो गया, प्लस 200 तो कितना 100 हो गया? 800 रुपीज हो गया। कितना 100 रुपीज हो गया? 800। हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।